वेलकम टू अवर चैनल मयंक शर्मा ब्लॉग्स। आज हम क्लास 11 के लिए फिजिक्स का चैप्टर 8 लेके आए हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशंस। तो आज हम जानेंगे कि ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशन कितने तरह के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के फोर्स के साथ, उसी को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ग्रेविटेशन इज वन ऑफ द 4 क्लासेस ऑफ इंटरेक्शंस फाउंड इन नेचर। ग्रेविटेशन नेचर में 4 तरीके के होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम ऑल्सो कॉल द हेड्रोनिक फोर्स, इसे हेड्रोनिक फोर्स भी कहते हैं। अब फोर्थ वाला पढ़ते हैं, द वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ वाला होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। Although of negligible importance in the interaction of elementary particle, gravity is of primary importance in the interaction of object. It is gravity that holds the universe together. So first पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का न्यूटन्स लॉ क्या है? सो ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो मास के बीच में लगता है, बिटवीन टू मास m1 एंड m2, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस r। डिस्टेंस r से सेपरेट होते हैं, जैसे मास m1 और मास m2, जो दोनों के बीच में जो बीच में लग रहा है उसे बोलेंगे r, मतलब डिस्टेंस। द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनली टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये क्या हो जाए? ग्रेविटेशनल फोर्स। वेयर कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड इज सेम थ्रू द यूनिवर्स, same throughout the universe. The value of G is independent of the nature and size of bodies will be nature of the medium with them. Dimensional formula of gravity G, capital G is m-1 L3 T-2. Important point about gravitation. Important point about gravitations. क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रेविटेशन के? पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या एक सेंट्रल है एज वेल एज कंजर्वेटिव फोर्स की तरह। सेकेंड है इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ये नेचर में वीकेस्ट फोर्स है। थर्ड है इट इज 1036 टाइम्स स्मॉलर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड 10 raised to 80 times smaller than the nuclear force. Fourth point, the law of gravitation is applicable for all bodies irrespective of their size, shape and position. फिफ्थ वाला दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन सन एंड प्लैनेट। जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सन एंड प्लैनेट के बीच में प्रोवाइड इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ ऑर्बिटल मोशन। सिक्स्थ है ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटेशन पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। अर्थ से जो ग्रेविटेशन खींचता है उसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। सेवेंथ है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस होल्ड्स गुड फॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। इट मींस द ग्रेविटेशन फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर एक्शन रिएक्शंस पेयर्स। Following 3 points are important regarding the gravitation force. So first is unlike the electrostatic force, it is independent of the medium between the particles. Second, it is conservative in nature. ये नेचर में कैसा है? कंजर्वेटिव। It expresses the forces between 2 point masses of negligible volume. However, for external point, for spherical bodies, the whole masses can be assumed to be concentrated as its center of mass. Note down करना है, Newton's law of gravitation holds good for every object like it very large distance and also at a very short distance. It fails when the distance between the object is less than 10 raised to 9 meter, implies that of the order of intermolecular distance. Acceleration due to gravity. The uniform acceleration produced in a freely falling object due to gravitational pull of the earth is known as acceleration due to gravity.
It is denoted by z and its unit is meter per second square. It is a vector quantity and its direction is toward the center of earth. The value of small g is independent of mass of the object which is falling freely under gravity. The value of small g changes slightly from place to place. एक जगह से दूसरी जगह तक स्मॉल जी की वैल्यू चेंजेस होती है. द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन टू बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस. सभी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 of the on the earth and the sun is about 27 times of that on the earth. Among the planets, acceleration due to gravity is minimum on the Mercury. Relation between small g and small a is given by. हमें small g और a में relation बताना है. So small g equal to capital G m upon r square, where capital M is the mass of Earth. We know the mass of Earth is 6.0 into 10 raised to 24 kg and radius मतलब r means radius of the earth. इसकी वैल्यू होती है 6.38 into 10 to the power 6 meter. Acceleration due to gravity at a height at above the surface of the earth is given by gravitation of height gh equal to gm upon r plus h का whole square equal to z ब्रैकेट में 1 minus 2h upon r. फैक्टर अफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्या फैक्टर अफेक्टिंग होती है? सो फर्स्ट है शेप ऑफ अर्थ. अर्थ का शेप. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इंफिनिटी 1 by r square. अर्थ इज इलिप्टिकल इन शेप. अर्थ कैसा है? इलिप्टिकली शेप में. किस तरीके से? इलिप्टिकली शेप. आप इसमें देख रहे होंगे इलिप्टिकली शेप. इट इज डायमीटर एट अ पोल इज अप्रोक्सीमेटली 42 किलोमीटर लेस देन इट्स डायमीटर ऑफ एन इक्वेटर. सो सेकेंड है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ओन एक्सिस पर अर्थ का रोटेशन होना. इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस हैविंग लैटिट्यूड लैम्डा इज गिवन बाय स्मॉल g equal to g minus r omega square cos square lambda at poles lambda equal to 90 degree and z equal to z. Therefore, there is no effect of rotation of the earth about its own axis at a pole. At equator, lambda equal to 0 degree and z equal to z minus r omega square. So here we see the diagrams and you note down in the fair copies. The value of g is minimum at an equator. If Earth steps its rotation about its own axis, then g will be remain unchanged at poles but increasing with r omega square at equator. So third, effect of altitude. Altitude पर क्या effect पड़ता है? The value of g at height h from Earth surface. So z equal to z by 1 by h by r का whole square. Therefore g decreases with altitude. Effect of depth. The value of depth h a from earth surface. So z equal to z into 1 by 1 minus h by r. Therefore z decreases with depth from earth's surface. The value of g becomes 0 at earth center. अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? द स्पेस इन सराउंडिंग ऑफ एनी बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन एक्सपीरियंस्ड बाय अदर बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फील्ड. किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ जो स्पेस होती है जिसमें ग्रेविटेशन पुल करता है उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है? सो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग per unit mass at earth any point in gravitational field is called intensity of gravitational field at that point. So Eg equal or I equal to F by m. Intensity of gravitational field at distance r from a body of a mass n is given by U equal or I equal to Gm upon r square. It is a vector quantity and its direction toward the center of gravity of the body. Its SI unit is Newton per meter and its dimensional formula is LT minus 2. Gravitational mass mg is defined by Newton's law of gravitation. Gravitation mass mean mg equal to fg by z equal to w by z weight of body upon acceleration due to gravity.
Therefore m1 g upon m2 g equal to f g1 g2 upon f g2 g1. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? Gravitation potential at any point in gravitational field is equal to the work done per unit mass, bringing a very light body from infinity to that point. It is denoted by Vg. So gravitational potential Vg equal to W by m equal to minus Gm upon r square. It is SI unit is joule per kg and it is a scalar quantity. Its dimensional formula is L3r minus 2. Since work is obtained that is negative, the gravitational potential is always negative. Gravitational potential energy क्या होती है? The gravitational potential energy of any object at any point in gravitational field is equal to work done is bringing from infinity to that point. It is denoted by capital U. So gravitational potential energy U equal to minus Gm small m upon r square. The negative signs show the gravitational potential energy decreases with increasing distances. Gravitational potential energy at height h from a surface of earth, so UH equal to minus Gm small m upon r plus h equal to mgr by 1 plus h by r. Satellite क्या होता है? A heavenly object which revolves around the planet. प्लैनेट के चारों तरफ जो हेवनली ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है उसी को हम सैटेलाइट कहते हैं. नेचुरल सैटेलाइट्स आर दोस हेवनली ऑब्जेक्ट व्हिच आर नॉट मैन मेड एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली जो कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया जिसे मनुष्य नहीं बनाया है उसी को वो नेचुरल सैटेलाइट होती है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जो मानव द्वारा बनाई जाती है, उसमें नेचर द्वारा नहीं बनाई जाती है. सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स t इक्वल टू 2 pi upon under root 2 pi under root r cube upon gm. So 2 pi under root r plus h का whole cube upon g. So the value of g is gm upon r square. The near the earth surface time period of satellite क्या हो जाएगा? t equal to 2 pi under root r cube upon gm equal to under root 3 pi upon gp. t equal to 2 pi under root r by g equal to 5.08 into 10 raised to 23 second equal to 84 minutes, where p is the average density of earth. Artificial satellite are of two types, geostationary और parking satellite. Geostationary satellite या parking satellite क्या होता है? A satellite which appears to be fixed, a satellite appears to be at fixed positions at a definite height to an observations on earth is called geostationary or parking satellite. Height from Earth's surface equal to 36,000 kilometers. Time period 24 hours. Orbital velocity 3.1 km per second. Angular velocity क्या होती है? 2 pi upon 24. So pi by 12 radian per height. Their satellite revolve around the Earth is equilateral object. The angular velocity of the satellite is same in magnitude direction as that of the angular velocity of the Earth about its own axis. These satellites are used in communications purpose. INSAT-2B, INSAT-2B and INSAT-2C are geostationary satellites of India. India की geostationary satellite है INSAT-2B and INSAT-2C. ये क्या है? geostationary satellite है भारत की. The polar satellite क्या होती है? These are those satellites which revolve in polar orbit. ये ऐसी सैटेलाइट होती है जो अर्थ के पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है. अ पोलर ऑर्बिट इज दैट ऑर्बिट हुज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्विलेटरल प्लेन ऑफ अर्थ इज 90 डिग्री. पोलर ऑर्बिट आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, एक सर्कल है, फिर उस पर ऊपर से जो सर्कल है ये वाला इक्वेटोरियल और ये वाला पोलर ऑर्बिट हो जाता है. हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस 880 किलोमीटर, टाइम पीरियड 84 मिनट्स. इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन 84. So 2 pi upon 84 cancel out pi by 42 radian per minute. Their satellite revolve around the earth in polar orbit. These satellites are used in forecasting weather, studying the upper region of the atmosphere, in mapping etc. PSLV series satellites are polar satellites of India. India की polar satellite है PSLV. PSLV. Orbital velocity क्या होती है? Orbital velocity of satellite is the minimum velocity required to the test satellite into given orbit around the earth. Orbital velocity of a satellite is given by V0 equal to under root gm upon r. तो r under root g
upon r plus h, where capital M is the mass of the planet, r is the radius of the planet, and h is the height of satellites from the planet surface. If satellite is revolving near the earth surface, is then the r equal to r plus h equal to minus r. Now orbital velocity v0 equal to under root gr, so 7.92 km per hour. If v is the speed of satellite in its orbits and v0 is the required orbital velocity to move in the orbit, then so first, if v is less than v0, then satellite will move on parabolic path, then satellite fall back to the earth. If v upon v0, then satellite revolves in circular path orbit around the earth. Third, if v0 less than v and less than ve, then satellite shall revolve around earth in elliptical orbit. Energy of a satellite in orbit. ऑर्बिट के सैटेलाइट में एनर्जी, सैटेलाइट की एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की टोटल एनर्जी होती है E इक्वल टू के ई प्लस पीई. सो हियर एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r प्लस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई r. सो देयरफॉर माइनस जी एम एम अपॉन 2r. बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑफ ए मास m is given by be, मतलब बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू प्लस जी एम एम बाई 2r. escape velocity of an earth, escape velocity of an earth surface, escape velocity of an earth surface, so that it just cross the earth's gravitational field and never returns. escape velocity of any object, किसी भी ऑब्जेक्ट का एस्केप वेलोसिटी होता है ve. ve means escape velocity under root 2gm upon r. under root 2gr equal to under root 8 pi p gr square by 3. escape velocity does not depend upon the mass or shape of size of body as well as the direction of projection of the body. Some importance, escape velocity, अर्थ पर escape velocity होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है. एग्जाम में पूछी जाती है कि escape velocity की क्या वैल्यूज क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. सम इम्पॉर्टेंट escape velocity, हेवनली बॉडी escape velocity, जैसे मून की escape velocity होती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, मरकरी की होती है 4.28 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थ की 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जुपिटर की 60 किलोमीटर पर सेकेंड, सन की 618 किलोमीटर पर सेकेंड, न्यूटन स्टार की 2 into 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड. रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2 v0 if velocity of projection u is equal to the escape velocity v equal to ve, then the satellite will escape away from a parabolic path. If velocity of projection u of satellite is greater than the escape velocity v greater than ve, then the satellite will escape away from the hyperbolic path. Weightlessness, it is a situation in which the effective body becomes zero. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जीरो होता है. weightlessness is achieved during freely falling under gravity. Second है inside a spacecraft or satellite. स्पेसक्राफ्ट के अंदर और सैटेलाइट के अंदर वेट है वो जीरो हो जाता है एट द सेंटर ऑफ अर्थ, और अर्थ के सेंटर पर जीरो हो जाता है वेट व्हेन अ बॉडी इज लाइंग इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट. केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. प्लैनेटरी मोशन का केपलर लॉ क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन आस्क्ड इन एग्जाम्स. केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. प्लैनेटरी मोशन का केपलर्स लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड. ये तीन लॉ होते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड. लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. सन इज एट वन फोकस. एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. हर एक प्लैनेट सर के चारों तरफ चक्कर लगाता है इलिप्टिकली. कैसे लगाता है? इलिप्टिक. जैसे ये सन है, इलिप्टिकली अराउंड करता है. सन कहां पर होता है? फोकस पर. क्या होता है? फोकस पर. लॉ ऑफ एरिया, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप एट
out equal areas in equal interval of time, the aerial velocity of planet around the sun is constant. Aerial velocity of planet dA by dt equal to L by 2m constant, where L equal to angular momentum and m equal to mass of the planet. Law of period. The square of time period revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube semi-major axis on the elliptical orbit. T square proportional to r cube. T1 by T2 का whole square equal to A1 by A2 का whole cube, where A equal to semi-major axis of the elliptical orbit. Important point. A missile launched with a velocity less than the escape velocity, the sum of its kinetic energy, potential energy is negative. जब मिसाइल लॉन्च होती है तब एस्केप वेलोसिटी से कम होती है वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम नेगेटिव होता है. सेकंड है द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जुपिटर. जुपिटर की जो ऑर्बिटल स्पीड है वो अर्थ की स्पीड से कम है. अ बम एक्सप्लोड्स ऑन द मून. जब मून पर बम एक्सप्लोड करेंगे तो यू कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन ऑन अर्थ. यदि मून पर कोई भी बम ब्लास्ट होगा तो हमें अर्थ तक वो आवाज सुनाई नहीं देगी. You cannot hear the sound of explosion on the earth. A bottle filled with a water at 30 degrees Celsius and fitted with a cork is taken to the moon. If the cork is open at the surface of the moon, then water will boil. जब आप एक पानी की बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस पर आप उसका ढक्कन लगा दोगे और उस मून पर जाकर आप उस ढक्कन को खोलोगे तो वो पानी है, मून की जो सरफेस है वो पानी उबलेगा, क्या करेगा, बॉयल होगा. फिफ्थ है फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिट नियरिंग अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के नियर में सैटेलाइट ऑर्बिट, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड. टाइम पीरियड 84 मिनट अप्रोक्सीमेटली. दिस इज नॉट एक्चुअल वैल्यू, दिस इज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू. सी है एंगुलर स्पीड ओमेगा इज 2 पाई बाई 84 रेडियन पर मिनट, 0.00125 रेडियन पर सेकंड. इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास. Inertial mass and gravitational mass. First, inertial mass force by acceleration, gravitational mass weight of body, acceleration due to gravity. They are equal to each other in magnitude. The gravitational mass of body is affected by the presence of other bodies near it. Inertial mass of body remain unaffected by presence of other body near it. So ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश हो गया है. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाएं. ये वन शॉट सीरीज है, ये फरवरी के लास्ट डे तक ये फिनिश हो जाएगा क्लास 11 का मैथ्स. फिर हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उनको हम करेंगे. 9th और 11th का हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा. फिर उसके बाद हम अप्रैल या मई से क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे. हो सकता है मैथ भी स्टार्ट कर दें क्लास 12 का. सो आप हमारे चैनल पर बने रहिए. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे सून, स्टे सेफ. सो वी आर कमिंग सून इन नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेक्स्ट चैप्टर. सो नेक्स्ट चैप्टर इज दैट. क्या है हमारा नेक्स्ट चैप्टर? हम इसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर 10. सो थैंक यू.